हाय गाइस, दिस इज स्टुअर्ट विशु एंड कमिंग न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम कुछ थोड़े मोड़े फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हम बाइक्स या फिर कोई चीज़ व्हीकल्स खरीदते हैं तो उस समय हम नोटिस नहीं करते हैं और कुछ कुछ चीज़ें देख के उस चीज़ को हम लोग ले लेते हैं। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। जैसे कि मैं ही नहीं देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हो गए, मेरा पड़ोस में भी हो गए, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये बाइक बहुत अच्छी है, ये 150 सीसी की बाइक है, 125 सीसी की बाइक है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग को सुन के थोड़ा हैरानी हो सकता है कि बाइक के लिए या फिर कार के लिए, मतलब व्हीकल्स के लिए सीसी डजेंट मैटर। सीसी मैटर नहीं करता है, क्योंकि सीसी सिर्फ आपके पावर रेशियो को दिखाता है कि उस बाइक में या फिर उस कार में कितने का हॉर्स पावर यूज़ किया गया। लेकिन आपका जो मेन फैक्ट है जो पूरे बाइक का परफॉर्मेंस तय करता है वो है बीएचपी और एक है टॉर्क। अब ये बीएचपी और टॉर्क क्या है, तो सबसे पहले बीएचपी को समझते हैं। बीएचपी जो होती है वो होती है आपकी, एक तरफ से समझिए कि जो बाइक या फिर कार हुआ, ठीक है, वो जिस रफ्तार से स्टार्ट होती है और चलती है, जो स्पीड वो में चलते हैं, तो जो स्पीड मिलता है वो बीएचपी के कारण मिलता है। ठीक है। अब बीएचपी जो होता है वो होता है इंजन के पावर रेशियो को बताता है कि इंजन कितना पावर रिलीज कर रहा है। जैसे कि मान के चलते हैं, एक बाइक का एग्जांपल ही लेते हैं, R15V3 जो कि बगल में आपको दिख रही होगी और आप जानते भी होंगे। तो R15V3, तो उसमें जैसे कि अगर हम BS4 वेरिएंट की बात करें और BS6 वेरिएंट की बात करें तो BS4 में दिया गया था 19.1 BHP का पावर, जबकि उसमें सीसीज कितने थी, 155 सीसी की इंजन है VVA टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन अभी कंपैरिजन अगर उसका किया जाए इसके साथ, क्या बोलते हैं, BS6 के साथ, तो उसके पावर रेशियो 155 सीसी की ही है, लेकिन वो जो रिलीज कर रही है पावर वो अब 19.1 BHP से 18.1 BHP, मतलब 1 BHP का पावर ड्रॉप हो चुका है। दूसरी बात कि बाइक में BHP के साथ साथ टॉर्क भी जरूरी होता है। जैसे कि आप चेक करिएगा और मैं बता भी देता हूँ कि पहले बाइक की जो R15V3 थी उसकी टॉर्क थी वही मिनिमम 14.78 के टॉर्क की थी न्यूटन मीटर की, लेकिन अभी उसे घटाकर 14.1 कर दिया, जिसके कारण गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि गाड़ी का जो हाई एंड और लो एंड का जो स्पीड है उसमें बहुत फर्क आ चुका है। आप बहुत सारे यूट्यूब में देखे भी होंगे कि BS4 का स्पीड 155 तक भी चल जाता है, लेकिन BS6 में 135 के बाद गाड़ी स्ट्रगल करने लगती है। क्यों? तो इसका मेन रीज़न है BHP और टॉर्क, ना कि सीसी से पे डिपेंड करता है। अब मैं आप समझाता हूँ BHP। BHP होता है इंजन के पावर रिलीज को BHP कहते हैं। जैसे कि इंजन मान के चलते 150 सीसी का है, लेकिन वो कितना का पावर रिलीज कर रहे उसे BHP कहते हैं। जैसे कि अगर मान के V3 का ही बात किया जाए तो वो अभी BS6 मॉडल में वो 155 सीसी की बाइक है, लेकिन वो 18.1 BHP की पावर जनरेट करती है। ठीक है, जिसके कारण गाड़ी का जो पावर है वो हाई एंड में यूज हो जाता है। अब दूसरी बात, ये हो गया BHP आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं टॉर्क में। टॉर्क, तो व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क समझिएगा थोड़ा, ये अच्छा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा आपको अच्छे तरह से। तो टॉर्क जो होता है किसी भी चीज़ के रोटेटिंग चीज़ को, फोर्स को, किसी भी के रोटेटिंग का जो लगता है उसे टॉर्क कहते हैं। अब जैसे कि मान के चले कोई डोर होता है ना, तो मैं डोर को पकड़ा इस तरह जो घुमाते हैं तो ये जो रोटेट हुआ, ये जो, इसी को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। मतलब किसी भी इंजन का रोटेटिंग जो होता है वो उसे टॉर्क कहते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है टॉर्क पे कि टॉर्क जो होता है वो जितना ज़्यादा रहेगा इंजन की लो एंड और हाई एंड उतनी ज़्यादा होगी। जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं कि R15V3 में पहले जो टॉर्क था वो 14.7 न्यूटन मीटर होने के कारण उसका जो लो एंड और हाई एंड था वो अच्छा परफॉर्मेंस देता था, लेकिन वही अभी जब 14.1 हो चुका है तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो चुका है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा मैटर करता है टॉर्क इंजन में। तो गाइज ये सब चीज़ हम नहीं देखते हैं जब हम कोई भी बाइक लेते हैं, सीधा हम जाते हैं बाइक का लुक्स देखते हैं, बाइक दिखने में खतरनाक है, हाँ 125 सीसी है, माइलेज कितने की देगी ना, कंपनी क्लेम करती है कि 60 की माइलेज देगी, 70 की माइलेज देगी, हम वो देख के गाड़ी को ले लेते हैं, लेकिन हम इस BHP और टॉर्क को नहीं देखते हैं, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ों में बाद में लेने के बाद आप सोचते हैं कि ये भाई बाइक तो ऐसा है लेकिन पावर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कोई दो बाइक्स के बीच कंपैरिजन करना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा
मैं उसका आपको एक अलग सा वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि दो बाइक्स के बीच में कंपेयर कर दूंगा। एक ही सीसी की बाइक, जैसे कि मैं 125 लूंगा तो 125 सीसी की ही दो बाइक लूंगा, या तो फिर मैं अगर 150 सीसी की बाइक लूंगा तो दो 150 सीसी की बाइक लूंगा, और उनके बीच कंपेयर करके बता दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ फ़र्क होता है। तो गाइज सबसे बड़ा हम लोग ये फैक्ट, जिनको पता था उनको अच्छा बात है, जिनको नहीं पता था वो जान ले कि हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम प्रोसेसर पूछते हैं, रैम पूछते हैं कितना क्या है, सब तब जाके लेते हैं। तो सेम गाइज बाइक लेते समय हमको सीसी नहीं देखना है। सीसी आपको कंपनी क्लेम कर देगी कितनी के, लेकिन गाड़ी की पावर रेशियो कितना है, पावर कितनी जनरेट करता है, टॉर्क कितनी जनरेट करते वो हमें देखना है। क्योंकि अगर किसी को मान के चलिए चाहिए पावर, मुझे पावर चाहिए, तो वो पावर की ओर जा सकता है, मतलब उसका BHP ज़्यादा ले, टॉर्क कम रहेगा। जैसे कि अगर हम बात किया जाए बुलेट, जो कि 350 सीसी की भी आती है, तो उसमें पावर अगर बात किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावर नहीं करती है, रिलीज़ करती है। आई थिंक वो 35 to 36 की BHP रिलीज़ करती है, मेरे को उतना अच्छा मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि वो इतने BHP, लेकिन उसके टॉर्क कम होने के कारण वो परफॉर्मेंस, मतलब वो स्पीड आपको नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर जिसको स्पीड चाहिए और थोड़ा मोड़ा पावर भी चाहिए, वो जा सकते हैं स्पोर्ट्स बाइक की ओर, जैसे कि पल्सर RS 200 हो गया, फिर R15 V3 हो गया। इसमें क्या होता है कि आपको टॉर्क के साथ साथ आपको BHP भी अच्छी मिल जाती है। जैसे कि पल्सर की अगर बात किया जाए BS4 वेरिएंट की, तो उसमें 24 BHP की पावर है, टॉर्क है शायद 24 पॉइंट कुछ BHP की, टॉर्क है न्यूटन मीटर की, जिसके कारण उसका जो परफॉर्मेंस वो भी बहुत अच्छा है। तो गाइज यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी इस तरह वीडियो बना सकूं और आप लोग के साथ बात कर सकूं और अपनी थोड़े मोड़े चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। तो गाइज अब से जिनको पता नहीं था वो ये जान लें कि अब से हमको जब भी बाइक लेना है तो दो चीज़ हमें हमेशा याद रखनी, कि एक BHP और एक टॉर्क, कि इंजन कितनी BHP पावर रिलीज़ कर रही है, दूसरा कि गाड़ी का टॉर्क कितना है, क्योंकि टॉर्क जितना ज़्यादा रहेगा इंजन की परफॉर्मेंस उतनी आपको अच्छी मिलेगी। अब BHP क्या करती है, गाड़ी को पावरफुल बनाती है, कि गाड़ी पावर में है, मतलब आप कहीं भी अगर उसको चढ़ान पे भी चढ़ाओगे तो गाड़ी पावर ड्रॉप नहीं करेगी। और टॉर्क क्या करता है कि आप जब पिकअप बनाते हो वो टॉर्क का काम होता है, मतलब आप जो स्पीड चलाते हो या फिर जो इंस्टेंट स्पीड बनाते हो वो टॉर्क करती है। तो टॉर्क मतलब रोटेटिंग पावर, अगेन मैं बोल देता हूँ। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको यदि कोई दो बाइक्स के बीच कंपैरिजन चाहिए तो मैं वो जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, उसका भी मैं बनाऊंगा, डाल दूंगा। और हाँ, अगर मेरे तरह से कुछ समझाने में आपको प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ भी दिक्कत है तो उसके लिए सॉरी, और यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जितना हो सके आपको समझा दूंगा। तो सो गाइज लेट्स बाय।